हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चीट कोड्स जेईई मेन 2025 के लिए। जेईई मेन में आप बहुत सारे नंबर्स बढ़ा सकते हो तुक्का ट्रिक से, चीट कोड से, ऑप्शनल एलिमिनेशन से, जुगाड़ तरीके से, हैक से क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप बहुत ज्यादा नंबर बढ़ा सकते हो। मुझे यार बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तुक्का ट्रिक्स का। मैं एनआईटी त्रिची पहुंचा था अपने मार्क्स को बूस्ट करके जेईई मेन में। अच्छे खासे नंबर मैंने बूस्ट किए थे तुक्का ट्रिक से, और भी वेरियस एग्जाम्स मैंने क्रैक किए हैं तुक्का ट्रिक से, और मेरे हजारों स्टूडेंट्स जो है तुक्का ट्रिक से अपने अपने नंबर बूस्ट करके आज अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे आपके जेईई मेन 2025 के लिए। जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट में आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में अगर आप इस चैनल को ध्यान से फॉलो करते हो रेगुलरली तो, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और माइंडसेट भी आपकी बहुत ज्यादा डेवलप होगी। इस वीडियो के अंदर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको दिखाऊंगा यार कि चीट कोड्स कैसे लगता है, जुगाड़ तरीके से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, जेईई मेन की पीवाईक्यूज में आपको दिखाऊंगा, और किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स लगता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स है जेईई मेन 2025 के लिए। तो अगर आपका स्कोर स्टक हुआ पड़ा है 60, 70, 80, 90, 100, 120 इस रेंज में स्टक हुआ पड़ा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से अपने मार्क्स को बूस्ट करोगे, कम टाइम में बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, और आपको एक आइडिया नहीं मिल रहा कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कम टाइम में आपका नंबर बूस्ट हो सके, तो उसके लिए रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स डिजाइन किया है। इससे आप जनवरी अटेम्प्ट के पहले अपने स्कोर को बहुत अच्छा बूस्ट कर सकते हो। 80 से 100 नंबर आप बढ़ा सकते हो अपने स्कोर को, और 170, 180 इस रेंज में जा सकते हो कम टाइम के अंदर में। ठीक है, इस कोर्स में क्या होंगे, लेक्चर्स होंगे, 24 एपिसोड्स होंगे पूरे कोर्स के अंदर में। आपको वीकली एपिसोड्स मिलेंगे, बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखोगे, वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे, जिससे आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और प्लस आपकी जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाएगी। मेंटरशिप कॉल्स है, बहुत सारे फीचर्स है इस बैच के अंदर में, तो इसमें आपको एनरोल कर लेना चाहिए अभी। बैच की जो एक्सेस है वो आपके पास में अप्रैल अटेम्प्ट तक रहेगी, तो आपको जनवरी अटेम्प्ट में भी फायदा होगा और अप्रैल अटेम्प्ट में भी यहाँ पर जो है फायदा होने वाला है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ जाके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। अपने क्वेरीज को सॉल्व करने के बाद में इसके अंदर में आप एनरोल कर सकते हो, बट ज्यादा देर मत करना, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट बहुत पास है। जितना ज्यादा आप लेट करोगे उतना ज्यादा आपको ही दिक्कत होगी बाद में अपने मार्क्स बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आज ही जाओ इसके अंदर में एनरोल करो, हमारी टीम से कांटेक्ट करो, और लेक्चर्स जो है इसके अंदर में वो देखने स्टार्ट करो। अपने मार्क्स बूस्ट करने की जर्नी को जो है आज ही से आप शुरू कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं चीट कोड्स। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, चीट कोड्स देखेंगे हम लोग। यहाँ पे वो चीट कोड्स नहीं है जो आप समझते हो ना कि भाई इलीगल तरीके से आपके नंबर बूस्ट हो जाए, या चीटिंग से नंबर बूस्ट हो जाए, या फिर जय माता दी तुक्का लगा के नंबर बूस्ट हो जाए, वैसा नहीं है। यहाँ पे साइंटिफिक चीट कोड्स है, लॉजिकल तुक्का ट्रिक्स है, सारी चीजों का साइंस है, मैथ्स है, लॉजिक में आपको बताता हूँ यहाँ पे कि क्यों आपके नंबर बढ़ेंगे, क्यों श्योर शॉट आपके नंबर बढ़ेंगे। तो प्रॉपर वे में आपको मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। सो चीट कोड्स फॉर जेईई मेन 2025, चीट कोड्स फॉर जेईई मेन 2025। ठीक है, सो हम यहां पर क्या करते हैं ना, हम अपने रिस्क को मैनेज करते हैं यूजिंग ऑप्शन एलिमिनेशन एंड जुगाड़ ट्रिक्स। तो हमारा क्या सीन बनता है, जैसे मान लो आपने 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तुक्का ट्रिक से, ये वो क्वेश्चंस होने चाहिए जो आप एग्जाम में छोड़ दे रहे हो। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चंस छोड़ दे रहे हो तब आपको तुक्का ट्रिक्स का यूज करना है। तो अगर आपने 40 क्वेश्चंस लेट से अटेम्प्ट किए तुक्का ट्रिक से, तो हम क्या करते हैं ना, इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी बैठाते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं कि हमारे ना यहाँ पर आराम से, ठीक है, 15 के आसपास सही होने के या 20 के आसपास सही होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो देखो आप, वर्स्ट केस में अगर आपका 10 भी सही होता है और 30 गलत भी होता है, तो भी आपको 10 सही होने के 40 नंबर मिलेंगे और 30 गलत होने का -30 होगा। समझ रहे हो, तो आपका 10 नंबर यहाँ पे बूस्ट हो गया एक्स्ट्रा। ठीक है, ये एकदम वर्स्ट केस बता रहा हूं, इतना तो आपका हो ही जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तुक्का हमेशा मारना चाहिए जेईई मेन एग्जाम में, अगर आप थोड़ा बहुत भी ऑप्शंस एलिमिनेशन और इंटेलिजेंट गेसिंग समझते हो तो। एवरेज केस सिनेरियो में बच्चे आराम से जो है यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन तक सही कर लेते हैं। अगर आप 15 भी सही करते हो, ठीक है, 25 भी गलत करते हो, तो 15 सही होने के आपके 60 नंबर आएंगे और 25 गलत होने का आपका -25 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे खासे नंबर आपने बूस्ट करे। अगर आप यहाँ पे 40 में से 20 क्वेश्चन सही करते हो और 20 क्वेश्चन गलत करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कर लेते हैं आराम से। ठीक है, ये बहुत अच्छे से पॉसिबल है, क्योंकि जो जुगाड़ ट्रिक्स होते हैं उसमें श्योर शॉट आंसर्स आते हैं, जो ऑप्शन एलिमिनेशन होता है उसमें 50-50 रहता है, और इंटेलिजेंट गेसिंग की भी ठीक ठाक एक्यूरेसी रहती है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 80 नंबर बढ़ा लोगे, ठीक है, और मान लो आपके 20 नंबर यहाँ पे कट गए, तो 60 नंबर आपका यहाँ पर बूस्ट हो गया। बस एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी कोर्स के अंदर में बहुत सारी चीजें, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, आपको कैसे पढ़ना है कम टाइम के अंदर में, कैसे आपकी रिटेंशन पावर अच्छी होनी चाहिए, है ना, बहुत सारे कंसेप्ट है जो कोर्स के अंदर में आपको दिखेंगे, जिससे आप ऑन एन एवरेज जो है यहाँ पर 80 से 100 नंबर बढ़ा सकते हो, अगर आपका स्कोर 50, 60, 70 इस रेंज में अभी है तो। ठीक है,
तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है जिससे कि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, राइट। अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 3 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज आपको पूछ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करते हो, क्वेश्चन छोड़ देते हो। क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। जुगाड़ लगा सकते हो तो जरूर से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, भले ही आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए। अभी मैथ्स में क्या होता है ना, मैथ्स में आपको 40-45 नंबर चाहिए होते हैं 99 परसेंटाइल के लिए। कम नंबर पे आपका 99 परसेंटाइल आता है मैथ्स में, ठीक है। 100 में से आप अगर 20-25 नंबर भी खुद से सॉल्व कर लो, और ये पिछले 3-4 सालों से हो रहा है। आप अगर हमारे चैनल के पिछले साल के वीडियोस जाओगे, देखोगे कमेंट्स में, तो इतने सारे बच्चों ने मैथ्स में बहुत अच्छा फोड़ा है। क्यों? क्योंकि वो 20-25 नंबर खुद से सॉल्व कर लेते हैं और 20-25 नंबर जुगाड़ से वो बढ़ा लेते हैं। एवरेज बच्चा भी बढ़ा लेता है और वो 45-50 नंबर तक पहुंच के 99 परसेंटाइल मैथ्स में फोड़ लेता है। तो मैथ्स में आपको 1 घंटे अगर मैथ्स में आप दे रहे हो, वैसे तो आप 1.5 घंटा भी मैथ्स में दे सकते हो, केमिस्ट्री आपका आधे घंटे में हो जाता है, फिजिक्स 1 घंटा लगता है, बट फिर भी आप 1 घंटा भी अगर आप मैथ्स में दे रहे हो एग्जाम में, कंसिडरिंग कि आप केमिस्ट्री में 1 घंटा, मैथ्स में 1 घंटा, फिजिक्स में 1 घंटा देते हो, तो 60 मिनट में आप अगर केवल 12 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना मैथ्स में, ठीक है, तो भी आप 99 परसेंटाइल मैथ्स में ले आओगे, राइट। तो एक क्वेश्चन के लिए आप 5 मिनट भी दे सकते हो मैथ्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी किसी क्वेश्चन में आप 7-8 मिनट भी दे दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका लेट थोड़ी होगा, कुछ कुछ आपका जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आप अच्छा खासा समय दे सकते हो। तो मैथ्स में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अब मैनुअली इसको सॉल्व करेंगे और आप भी मेरे साथ करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पे बूस्ट होगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 टर्म्स दिए हुए हैं, मैं 5-5 करके डिवाइड करूंगा। कैसे करूंगा देखो, पहले दिया हुआ है आपको 5, फिर 11, फिर आपका दिया है 19, फिर आपका दिया है 29 और फिर आपका दिया है 41। ये 5 टर्म्स हो गए। पहले तो पैटर्न समझो। पैटर्न क्या है, 6 का गैपिंग, फिर 7 का गैप, 6 का गैपिंग, फिर 8 का गैपिंग, फिर 10 का गैपिंग, फिर आपका है 12 का गैपिंग। इस तरीके से है, तो इसको हम अलग से ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, 14 का गैपिंग होगा। 14 का गैपिंग मतलब कि 55 हो जाएगा। फिर 16 का गैपिंग होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 71 हो जाएगा। फिर 18 का गैपिंग होगा, तो ये आपका हो जाएगा 89। फिर 20 का गैपिंग होगा, तो ये हो जाएगा 109। फिर 22 का गैपिंग होगा, राइट, तो ये हो जाएगा आपका 131। ये हो गया। अब 24 का गैपिंग आएगा तो आ जाएगा 155। फिर 26 का गैपिंग आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 181। फिर 28 का गैपिंग, राइट, तो ये हो जाएगा आपका 191, 201, 209 हो जाएगा। फिर 30 का गैपिंग 239 हो जाएगा। फिर 32 का गैपिंग 49, 59, 69, 271 हो जाएगा, ठीक है। मैनुअली कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी कितना है हमारे पास में 32 का गैपिंग है। अभी 34 का गैपिंग आएगा, कहां कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं, स्पेस कम लग रहा है। तो 34 का गैपिंग आएगा, तो 271 के बाद में 34 का गैपिंग 81, 91, 101, तो ये हो जाएगा 305। फिर 36 का गैपिंग, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 341। फिर 38 का गैपिंग 51, 61, 71, 81, 379। फिर 40 का गैपिंग, राइट, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 419, ठीक है। और फिर 42 का गैपिंग, ठीक है, 42 का गैपिंग मतलब 29, 39, 49, 59, 461, ये आ गया, ठीक है। अब आप ऐड कर लो चारों को और फिर चारों को ऐड कर लेंगे, आंसर आपका एक्यूरेट आ जाएगा। एक्चुअल मेथड नहीं भी पता था तो भी हमारा एक्चुअल आंसर आने वाला है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बट 4 नंबर अगर आप बढ़ाते हो तो आप बहुत हजारों रैंक ऊपर चले जाते हो, बाकी बच्चों का आप ओवरटेक कर देते हो। तो आपको ये करना चाहिए, ठीक है। सो इसको देखिए हम कितना आ रहा है, ये आपका हो जाएगा 9, 9, 18, 20, 25, 2 कैरी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 5, 6 और 4, 10, 105 आया यहाँ पे। यहाँ देखो कितना आ रहा है, 9, 9, 18, 19, 20, 25, 2 कैरी। फिर आपका हो जाएगा 5, 2, 7, 7, 14, 8, 22 और 3। फिर आ गया हमारे पास में 25, 2, 3, 4, 455 आया। यहाँ देखो कितना है, 9, 9, 18, 20, 25, 2 कैरी, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा, 5, 2, 7, 8, 15, 15 और ये 10 आ गया 25। फिर से आ गया आपका 2 कैरी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आ गया 1050 आपका। यहाँ देख लो आपका कितना आ रहा है, 9, 9, 18, 25 आ गया। फिर से आपका 2 कैरी। फिर आपका यहाँ पर हो गया 7 और 4 11, 11 और 2 13, ये हो गया 14 और ये हो गया 6, 20 हो गया यहाँ पे हमारे पास में। तो फिर आ गया 2 कैरी। फिर ये आ गया आपका 3, 3, 3, 9, 10, 11, 11 और आपका हो गया 8, 19, तो ये आ गया आपका 1905। अब इन चारों को आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। इन चारों को ऐड कर लो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1905, 1055, 455
और आपका आ गया 105। इन चारों को आप ऐड कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 20 2 कैरी, फिर ये आपका हो गया 12 1 कैरी, 10 और ये 15 आ गया 1 कैरी, और ये आ गया आपका 3 3520। आपका प्यारा प्यारा आंसर आ गया। आप देखो ऑप्शन डी आपका यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा 3520। हमने एक्चुअल मेथड से सॉल्व इस क्वेश्चन को नहीं किया, हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, जुगाड़ से सॉल्व किया। थोड़ा सा टाइम यहां पर ज्यादा लगा बट वर्थ इट है। आपको 4 नंबर यहां पे पूरे मिले। काफी सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं, गिव अप मत करो यार। टाइम की शॉर्टेज टॉपर्स को होती है। आप अगर कोई क्वेश्चन कम सॉल्व कर रहे हो, आपके उसमें टाइम की शॉर्टेज नहीं है। जो एवरेज स्टूडेंट है आपके पास बहुत टाइम रहता है, हर क्वेश्चन के लिए आपके पास डबल नंबर रहते हैं, डबल टाइम रहता है, क्योंकि आप आधे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना। जेईई मेन में लेट से आप अगर कोई टॉपर बच्चा है, ठीक है, जो 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, पढ़ रहा है, उसके लिए हो सकता है टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है। जो बच्चा 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन कर रहा है, तो आप तो 1.5x दे सकते हो ना पर क्वेश्चन में टाइम, और किसी किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दो। मैथ्स में इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देके आपको कोई नुकसान नहीं होगा आपका। अगर आपको पता है श्योर शॉर्ट आंसर आ रहा है, बेटर है आप 3-4 मिनट एक्स्ट्रा दे दो। वैसे भी आप कोई ना कोई क्वेश्चन में फंसोगे ही, 3-4 मिनट आप दे ही दोगे, इस क्वेश्चन में दे दो, श्योर शॉर्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है जुगाड़ ट्रिक, इसको कहते हैं जुगाड़ ट्रिक, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। फिजिक्स का एक क्वेश्चन देखो, फिजिक्स में ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक बहुत काम आता है। तो इसको हम देखो कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो ध्यान से, तो आपको टाइम पीरियड पूछा है। अब आपको अगर सॉल्व करना इसको नहीं भी आता है, तो भी आपको एक चीज पता है ना कि भाई जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2π/ω फॉर्मेट का होता है। इतना तो आप सबको पता है, बेसिक कहीं ना कहीं किताब में देखे होगे, कोई ना कोई चैप्टर में देखे होगे कि भाई टाइम पीरियड 2π/ω फॉर्मेट का होता है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी 1/2π फॉर्मेट का दिया है, तो वो दोनों होने के चांसेस कम है, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सही लग रहा है, 2π/ω, ओमेगा इज √k/m, तो वो फॉर्मेट सही लग रहा है। सी और डी में से आप तुक्का लगा सकते हो। ये तो हुआ लेवल 1 तुक्का, ठीक है, कोई भी बच्चा कर सकता है। अब थोड़ा जो स्मार्ट बच्चा होगा वो ये देखेगा कि भाई ऑप्शन डी में k1 - k2 दिया हुआ है डिनोमिनेटर में। अगर k1 और k2 बराबर हो जाए, हो ही सकता है ना, k1 k2 इक्वल भी तो हो सकता है। ऐसा कहीं लिखा है कि k1 k2 अलग ही होने पड़ेंगे फॉर श्योर? k1 और k2 की वैल्यू सेम भी तो हो सकती है ना, दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो सेम भी तो हो सकता है। तो अगर वो सेम होगा तो क्या टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा? नहीं यार, ये कैसा बकवास है। इसका मतलब ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि k1 k2 अगर सेम हुआ तो वो ऑप्शन डी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इनफाइनाइट टाइम पीरियड दे रहा है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन सी, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो फिजिक्स का एक्चुअल कंसेप्ट इस क्वेश्चन का आपने यूज नहीं किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट फिर भी आपके उतने ही नंबर आए जितने बाकी बच्चों के आएंगे, है ना। अगर आप इस वीडियो को यहां तक भी देख रहे हो, इस वीडियो को लाइक करो, बहुत मजा आ रहा है आपको, मुझे पता है। इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में सेव करके रखो इस वीडियो को आप, ठीक है। एग्जाम के पहले आपको बहुत काम आने वाले हैं वीडियोस, और बैच में जरूर से एनरोल करो। कुछ आपका थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट रहेगा, लेकिन उससे आपको जो मार्क्स बूस्ट होगा, जो माइंडसेट लेवल, आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट। एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं केमिस्ट्री का, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूं कि तुक्का कैसे मारते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन केमिस्ट्री में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप ना देखा करो कि ये देखने में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, बट ये है सिंगल करेक्ट के जैसा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपको कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड्स आपको दिए हुए और कुछ आपका कंडीशन दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का पॉसिबल आंसर्स क्या है? पॉसिबल आंसर्स है 0 1 2 3 4 5 6, पॉसिबल आंसर्स यही है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना एक्सट्रीम वैल्यूज के होने के चांस बहुत कम होते हैं, कि 6 में से 6 हो जाए इसके चांस कम है, 5 हो जाए इसके चांस कम है, ठीक है। 6 में से कोई ना हो इसके चांस बहुत कम है, सिर्फ एक ही हो इसके चांस बहुत कम है, 2 हो इसके चांसेस हैं बट थोड़े कम ही है। मतलब मोटा मोटी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस रीजन में आपको तुक्का लगाना है, 50% के रीजन में, ठीक है। टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है मैक्सिमम, या 0 है मिनिमम। एक्सट्रीम के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का पर्पस क्या है, आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन है कौन नहीं है। जो भी आपको दिया हुआ है ना, क्या देखना है आपको कि भाई नंबर ऑफ स्पीशीज जिसका ये स्ट्रक्चर है स्क्वायर पिरामिडल, तो आपको चेक करना पड़ता है कौन है कौन नहीं है। तो कुछ कुछ आएंगे, कुछ कुछ नहीं आएंगे, सारे आ जाए इसके चांसेस कम है और सारे ना आए इसके चांसेस कम है। तो तुक्का लगाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बीच में मारा करो, बीच के ऑप्शंस को आप तुक्का मारा करो, इनमें आपकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई होगी कि आंसर होगा। तो ये देखा जाए तो एक सिंगल करेक्ट के जैसा ट्रीट कर रहा है क्वेश्चन, क्योंकि सिंगल करेक्ट में 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं वैसा ही है। हो सकता है हम और क्लोज है, 3 ही ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है। और एक चीज आप क्या कर सकते हो, अगर आप इस 6 में से कोई 2 3 4 चेक कर सकते हो तो चेक कर लो। हो सकता है आपने 4 चेक किया, 4 में से आपको पता चल गया इतने हैं, तो आप एक एनालाइज कर सकते हो कि 6 में से इतना होने की पॉसिबिलिटी है, तो उस तरीके से भी आप तुक्का लगा सकते हो।
बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप के क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो 50%, 55%, 60% इस रेंज में कहीं देखने को मिलता है। कभी कभी 50% से छोटा होता है, बट ज्यादा कम होने के चांसेस कम होते हैं। इस वाले का आंसर 3 दिया हुआ है, ठीक है। मैंने चेक करके देखा नहीं है, जो आंसर की दिया हुआ मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने आंसर चेक करके देखना चाहो तो देख लेना। आंसर आपको इसका दिया हुआ है 3। तो मैंने तुक्का मारने का तरीका बता दिया आपको, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करना बता दिया। यहां पर मैंने आपको ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है, फिजिक्स का क्वेश्चन बता दिया। यहां आपको प्रॉपर जुगाड़ तरीका से कैसे हम मैथ्स के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ये मैंने आपको यहां पर बताया। तो ये एक बेसिक सा आइडिया था कि आप कैसे अपने प्रोबेबिलिटीज को बढ़ा के बचे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके बहुत ज्यादा नंबर जो एग्जाम में आप बूस्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स का, अभी जाके इसके अंदर में आप एनरोल करो। ज्यादा लेट करोगे आपका ही नुकसान होगा, इससे आप बहुत ज्यादा नंबर अपने एग्जाम में बढ़ा सकते हो, जनवरी अटेम्प्ट में भी और अप्रैल अटेम्प्ट में भी। लेकिन अगर अभी एनरोल करोगे तो जनवरी अटेम्प्ट में क्योंकि कंपटीशन कम रहने वाला है, आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।